तो आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं। द सीक्रेट और आकर्षण का नियम। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड ऑडियो स्टडी गाइड है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं बल्कि वो गहरी समझ निकालें जो शायद वाकई काम आ सके। हाँ, तो हमारा मकसद सीधा है, ये समझना कि भाई हमारे विचार और शायद उससे भी ज्यादा हमारी भावनाएं कैसे हमारी असल जिंदगी को शक्ल देती हैं। और ये भी देखना है कि गाइड में जो तरीके बताए गए हैं उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए, सिर्फ थ्योरी नहीं। बिल्कुल। और ये शुरू में ही साफ कर देना ज़रूरी है कि ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है, जैसा गाइड में भी इशारा है। ये असल में हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे जो गहरे विश्वास हैं उनके बीच एक तालमेल, एक अलाइनमेंट बनाने के बारे में है। बात ये समझने की है कि ये जो बाहरी दुनिया है या ब्रह्मांड कह लें, वो हमारी अंदरूनी हालत पर, हमारी इंटरनल स्टेट पर कैसे रिएक्ट करता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। गाइड का जो बेस है वो है आकर्षण का नियम, यानी जैसा सोचोगे वैसा पाओगे या समान समान को आकर्षित करता है। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग में जो भी विचार चल रहा है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या न दें, वो एक तरह की एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी भेज रहा है बाहर। और ब्रह्मांड बिना कोई जजमेंट पास किए बस उसी फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती चीजें या अनुभव हमें वापस भेजता है। तो जिस भी चीज पर हमारा फोकस अटक गया, चाहे वो कोई इच्छा हो या डर, वही चीज हमारी जिंदगी में और ज्यादा आने लगती है, बढ़ने लगती है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे गाइड बार बार अंडरलाइन करता है। ब्रह्मांड कोई जज नहीं है। वो ये नहीं देखता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत। वो सिर्फ हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी, हमारी भावनात्मक ट्यूनिंग को पकड़ता है और उसी का जवाब देता है। इसीलिए असली खेल सिर्फ सोचने का नहीं है, बल्कि विचार और भावना को एक लाइन में लाने का है, जिसे गाइड संरेखण या अलाइनमेंट कहता है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं वो इस बात का सबसे पक्का इंडिकेटर है कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर हैं और क्या आकर्षित कर रहे हैं। अच्छा, तो ये संरेखन वाली बात ये जरूरी है। मतलब सिर्फ किसी चीज को चाहना काफी नहीं है, उसे महसूस भी करना है। तो गाइड इसे करने का कोई तरीका बताता है, कोई प्रोसेस? हाँ, गाइड में एक 3 स्टेप प्रोसेस बताई गई है। मांगो, यकीन करो, पाओ। आस्क, बिलीव, रिसीव। इसे समझाने के लिए अलादीन के चिराग वाले जिन का उदाहरण भी दिया है कि ब्रह्मांड एक तरह से हमारे आदेश मानने को तैयार है, बस हमें सही तरीके से मांगना आना चाहिए। ठीक है, तो पहला कदम मांगना, इसमें क्या खास है? गाइड कहता है कि यहाँ क्लैरिटी मतलब स्पष्टता सबसे जरूरी है। हमें बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। फोकस इस पर होना चाहिए कि क्या चाहिए, ना कि उस पर जो नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मुझे बीमार नहीं होना सोचने के बजाय सोचें मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं या मैं हर दिन और स्वस्थ हो रही हूं। इसे लिखना, जोर से बोलना या मन में उसकी एक साफ तस्वीर बनाना, ये सब मांगने के तरीके हैं। ठीक है, और दूसरा कदम विश्वास करना, ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, ये शायद सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। विश्वास करना का मतलब सिर्फ उम्मीद रखना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा मान लेना, ऐसा महसूस करना कि जो मांगा है वो या तो मिल चुका है या बस मिलने ही वाला है, रास्ते में है। लेकिन कैसे मिलेगा, ये चिंता तो होती है ना। वही तो गाइड कहता है कि कैसे की चिंता हमें नहीं करनी, वो ब्रह्मांड का काम है। हमारा काम है उस यकीन को बनाए रखना, प्रोसेस पे भरोसा रखना। एक तरह से ये सरेंडर करने जैसा है, कंट्रोल छोड़ने जैसा। और तीसरा कदम पाना या रिसीव। ये वो स्टेज है जहां हम उस भावना में रहते हैं जैसे कि हमारी इच्छा पूरी हो ही चुकी है। वो खुशी, वो शांति, वो आभार, उसे महसूस करना। गाइड के मुताबिक यही इमोशनल स्टेट हमें उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच कराती है जिसे हम पाना चाहते हैं। मतलब ये फीलिंग ही असली काम करती है। बिल्कुल। यहीं पर इसी तीसरे कदम में असली चाबी है। ये भावनात्मक स्थिति ही वो चुंबक है जो आपकी इच्छा को हकीकत में खींच कर लाती है। विश्वास सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक गहरी
एहसास वाली अवस्था है। जब हम सच में उस चीज के मिलने की खुशी या सुकून महसूस करते हैं, तब हम सबसे पावरफुल सिग्नल भेज रहे होते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। मतलब सोचना, मानना और फिर उसे महसूस करना, तीनों का तालमेल। ठीक है, ये सिद्धांत और प्रक्रिया समझ आई, लेकिन रोज की भागदौड़ में इसे याद रखना, इस्तेमाल करना, ये कैसे होगा? गाइड में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी दिए हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। गाइड का ये हिस्सा काफी काम का है, क्योंकि ये थ्योरी को प्रैक्टिस में लाता है। पहला टूल तो है हमारे विचारों की शक्ति को समझना और उसे सही दिशा देना। हाँ, पॉजिटिव सोच वाली बात। हाँ, पर उससे थोड़ा आगे। जैसे हम अक्सर सोचते हैं, मैं लेट नहीं होना चाहता, पर इसमें फोकस किस पर है? लेट होने पर। गाइड सुझाता है इसे तुरंत पलटें, मैं समय पर पहुंच रहा हूं। इसे माइक्रो रीफ्रेमिंग कह सकते हैं। अच्छा, माइक्रो रिफ्रेमिंग मतलब हर नेगेटिव विचार को पकड़कर पॉजिटिव बनाना। एग्जैक्टली। ये एक मानसिक आदत बनाने जैसा है। हर चिंता वाले विचार को एक सकारात्मक इरादे में बदलना। ठीक है, और दूसरा टूल? दूसरा टूल है हमारी भावनाएं। गाइड इन्हें एक तरह का इनर गाइडेंस सिस्टम कहता है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, प्यार, उत्साह, आभार, तो ये सिग्नल है कि हमारे विचार हमारी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट में हैं, हम सही ट्रैक पर हैं। और जब बुरा महसूस करते हैं, गुस्सा, डर, तो वो अलार्म है कि हमारे विचार भटक गए हैं, हमें अपनी सोच की दिशा बदलने की जरूरत है। गाइड मूड बदलने के लिए कुछ तुरंत काम करने वाले तरीके भी बताता है। जैसे अपना मनपसंद गाना सुन लेना, कुछ गहरी सांसें लेना, 5 मिनट के लिए बाहर टहल आना, या बस किसी ऐसी चीज पर ध्यान देना जिससे आपको अच्छा लगता हो, प्यार महसूस होता हो, कोई बच्चा, पेट या नेचर। ये तो आसान लगते हैं। और तीसरा टूल आपने कहा था कोई शॉर्टकट भी है? हाँ, तीसरा है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। और गाइड इसे वाकई प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी का शॉर्टकट कहता है। ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। जब हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास हैं और जिनके लिए हम सच में शुक्रगुजार हैं, तो हम अनजाने में ही मेरे पास काफी है, मैं भरपूर हूं का सिग्नल भेजते हैं, और उससे और अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं। तो इसका अभ्यास कैसे करें? रोज सुबह या रात को बस 5 ऐसी चीजों को याद करना या लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस बताई गई है। एक कृतज्ञता पत्थर का आइडिया भी है। एक छोटा सा पत्थर जेब में रखें और जब भी हाथ जाए किसी एक चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करें। दिलचस्प। और चौथा टूल विजुअलाइजेशन। हाँ, मानसिक चित्रण। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा पूरी होने के बाद के अनुभव को मन में जीना है, पूरी डिटेल्स के साथ। क्या दिख रहा है, क्या सुन रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कौन सी भावनाएं हैं, रंग, आवाजें, स्पर्श, खुशी, सुकून, सब कुछ। विजन बोर्ड भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। तस्वीरों का एक कोलाज जो आपके लक्ष्यों को दिखाता है, उसे रोज देखना। और इसका लॉजिक ये है कि हमारा दिमाग असलियत और गहरी विशद कल्पना के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। तो जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से विजुअलाइज करते हैं, हम अपने ब्रेन को, अपने न्यूरल पाथवेज को उस हकीकत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वाह। और पांचवा टूल था प्रतिरोध से बचना, रेजिस्टेंस। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। गाइड का एक सूत्र है, What you resist persists। मतलब जिस चीज से आप लड़ते हैं या जिसे आप लगातार नकारते हैं, आप अनजाने में उसी पर अपनी एनर्जी फोकस कर देते हैं और वो बनी रहती है। तो अगर कोई समस्या है तो क्या करें? लगातार उस समस्या के बारे में सोचने या शिकायत करने के बजाय समाधान की भावना से जुड़ने की कोशिश करें। ये सोचना कि मैं समाधान की ओर बढ़ रहा हूं या मुझे रास्ता मिल रहा है। अपनी एनर्जी को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ मोड़ना। ये सारे टूल्स सुनने में तो बहुत लॉजिकल और पावरफुल लगते हैं, पर इन्हें रोज करना। बिल्कुल। जानना काफी नहीं है। गाइड ने सिर्फ आदतें नहीं बल्कि चेतना को ट्रेन करने, अपने ध्यान को साधने के तरीके बताता है। ये एक तरह का मेंटल और इमोशनल जिम है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ही ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सही कहा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये सिद्धांत और ये टूल्स जीवन के अलग अलग हिस्सों पर कैसे लागू होते हैं। गाइड में स्वास्थ्य, धन और रिश्तों पर बात की गई है। स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया है? स्वास्थ्य के मामले में गाइड का मानना है कि तनाव और नेगेटिव सोच बीमारी को न्योता देते हैं या बढ़ाते हैं। यहाँ आकर्षण का नियम ऐसे काम करता है
कि लगातार बीमारी के बारे में सोचने या डरने से हम उसी फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। इसके बजाय गाइड परफेक्ट हेल्थ की कल्पना करने पर जोर देता है। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को पूरी तरह स्वस्थ, एनर्जेटिक और खुश महसूस करना। और तनाव कम करने के लिए? हाँ, तनाव कम करने वाली तकनीकें जैसे गहरी सांसें लेना, गाइड में शायद 4, 7, 8 ब्रीदिंग का जिक्र है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे मेरा शरीर हर दिन और ज्यादा स्वस्थ हो रहा है। ये सब शरीर की अपनी हीलिंग पावर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन गाइड ये भी साफ करता है कि ये मेडिकल इलाज का विकल्प बिल्कुल नहीं है। ये एक सहायक चीज हो सकती है, पर डॉक्टर की सलाह सबसे ऊपर है। ये स्पष्ट करना जरूरी था। अच्छा, और पैसे के मामले में? ये तो बहुतों के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। हाँ, धन के लिए गाइड का मेन फोकस है माइंडसेट शिफ्ट। कमी की सोच, स्कैर्सिटी माइंडसेट से प्रचुरता की सोच, अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाना। ज्यादातर लोग अनजाने में पैसों की कमी, बिल, कर्ज इसी पर ध्यान लगाए रहते हैं, जिससे और कमी ही आती है। तो करना क्या चाहिए? फोकस बदलिए। आय के स्रोतों पर, अवसरों पर, आप दूसरों को क्या वैल्यू दे सकते हैं उस पर। अपनी मनचाही इनकम या आर्थिक स्थिति को महसूस करना जैसे वो अभी सच है, वो सुरक्षा, वो आजादी। लेकिन सिर्फ महसूस करने से पैसे आ जाएंगे? एक्शन नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। महसूस करना पहला कदम है। उसके साथ गाइड कहता है छोटे प्रेरित कदम उठाना भी जरूरी है। इसे गाइड में एक्शन ब्रिज कहा गया है, जैसे कोई नया स्किल सीखना, नए क्लाइंट से मिलना, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना, जो भी उस दिशा में ले जाए। मतलब सोचना, महसूस करना और फिर एक्शन लेना। ठीक है। और रिश्तों के बारे में क्या ये सिद्धांत यहां भी काम करता है? हाँ, रिश्तों पर भी गाइड का नजरिया काफी इंटरेस्टिंग है। बेसिक प्रिंसिपल वही है, आप जो एनर्जी भेजते हैं वही वापस मिलती है। खुद की इज्जत करना, खुद को महत्व देना, ये दूसरों से सम्मान पाने की पहली सीढ़ी है। दूसरों में, चाहे वो पार्टनर हो, परिवार हो, दोस्त हो या साथ काम करने वाले, उनमें कमियां ढूंढने के बजाय उनके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। एग्जैक्टली। मन में अच्छे, सहयोग वाले, भरोसे वाले रिश्तों की कल्पना करना और अपनी बातचीत में भी वैसी ही नरमी और सम्मान लाना। ये दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि खुद की वाइब्रेशन बदलकर रिश्ते की डायनामिक्स को बदलने का तरीका है। तो अगर हम इन तीनों एरियाज, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स को देखें तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। पहले अपनी सोच और फीलिंग को मनचाहे नतीजे के साथ अलाइन करो और फिर उस दिशा में पॉजिटिव एक्शन लो। बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो कोर फ्रेमवर्क है जो गाइड बार बार दोहराता है। इनर अलाइनमेंट प्लस आउटर एक्शन इक्वल्स रिजल्ट। गाइड में कुछ और गहरे कॉन्सेप्ट्स का भी जिक्र है, जैसे ब्रह्मांडीय प्रचुरता, सब कुछ ऊर्जा है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इनके बारे में थोड़ा बताएंगी? ये थोड़े फिलोसॉफिकल लगते हैं पर हैं बहुत प्रैक्टिकल। ब्रह्मांडीय प्रचुरता का आइडिया ये है कि दुनिया में हर अच्छी चीज, अवसर, प्यार, खुशी, पैसा भरपूर मात्रा में है, अनलिमिटेड है। कमी अगर है तो वो हमारी बाहरी हकीकत में नहीं, बल्कि अक्सर हमारी अंदरूनी सोच या हमारे बिलीफ सिस्टम में होती है। और सब कुछ ऊर्जा है। इसका मतलब है कि फिजिकल चीजों से लेकर हमारे विचार और भावनाएं तक सब कुछ एनर्जी के ही अलग अलग रूप हैं। हमारे विचार और भावनाएं एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और हमारी एक तरह की एनर्जी सिग्नेचर बनाते हैं। और व्यक्तिगत जिम्मेदारी? ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है विक्टिम मोड से बाहर आना, ये समझना कि हम अपनी जिंदगी के अनुभवों के पैसिव रिसीवर नहीं, बल्कि एक्टिव को क्रिएटर हैं। हमारी ताकत हमारे चुनावों में है, हम किस चीज पर ध्यान देते हैं उसमें है, और हम सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं उसमें है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाली बात तो बहुत एम्पावरिंग लगती है। मतलब हालात को कोसने के बजाय अपनी अंदरूनी दुनिया को संभालने पे फोकस करना। बिल्कुल। गाइड का ये शायद सबसे सेंट्रल मैसेज है। असली कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है, अपनी सोच, भावनाओं और विश्वासों पर। और बदलाव यहीं से शुरू होता है। तो इन सब बातों को रोज की जिंदगी में लाने के लिए गाइड में एक 10 मिनट की डेली रूटीन का सुझाव भी है। ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है, जरा इसके बारे में बताएं। हाँ, ये रूटीन एक तरह से इन सभी प्रिंसिपल्स को रोज की आदत में ढालने का एक ढांचा है। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। पहला, श्वास प्लस कृतज्ञता, लगभग 1-2 मिनट।
दिन की शुरुआत कुछ गहरी सांसों से और मन ही मन 3 से 5 ऐसी चीजों के लिए आभार व्यक्त करने से करें जो आपके लिए मायने रखती हैं। ठीक है। दूसरा, लक्ष्य दृश्य, लगभग 2 मिनट। अपने किसी एक खास लक्ष्य के पूरे होने के एहसास को पूरी भावनाओं के साथ मन में महसूस करें। तीसरा, सकारात्मक पुष्टियां या एफर्मेशंस, लगभग 2 मिनट। कुछ पावरफुल पॉजिटिव वाक्य दोहराएं जो आपकी इच्छाओं से जुड़े हों, जैसे मैं हर दिन अपने लक्ष्यों के और करीब आ रहा हूं, या प्रचुरता और अवसर आसानी से मेरी ओर आते हैं। चौथा, माइक्रो एक्शन प्लान, लगभग 2 मिनट। आज के लिए 2-3 ऐसे छोटे कंक्रीट कदम सोचें या लिख लें जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएं। पांचवां, रिव्यू रिफ्रेम, दिन में 1-2 मिनट। दिन में जब भी कोई नेगेटिव सोच या फीलिंग आए उसे पकड़कर तुरंत पॉजिटिव दिशा दें, वही माइक्रो रिफ्रेमिंग। और रात के लिए भी कुछ है? हाँ, छठा, नाइट क्लोजर, लगभग 1 मिनट। रात को सोने से पहले दिन की 2-3 कामयाबियों या अच्छी बातों को याद करें और 2-3 ऐसी चीजों को जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये तो वाकई करने लायक रूटीन लगती है। सिर्फ 10 मिनट रोज, ये मैनेज हो सकता है? हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, नियमितता। गाइड कहता है कि ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। रोज थोड़ी कसरत जरूरी है। छोटे लगातार प्रयास ही समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। इसे बोझ की तरह नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के एक मौके की तरह देखना चाहिए। ये सब सुनने के बाद एक सवाल फिर भी मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ सोचो और सब मिल जाएगा वाली मैजिकल थिंकिंग नहीं है? गाइड इस बारे में क्या कहता है? हार्ड वर्क, एक्शन, इनका क्या रोल है? ये बहुत बहुत वैलिड सवाल है और गाइड इस पर क्लियर है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना या विशफुल थिंकिंग नहीं है। ये सिद्धांत कड़ी मेहनत, धैर्य और पॉजिटिव डिसिप्लिन के साथ ही काम करता है। मानसिक और भावनात्मक अलाइनमेंट पहला और बहुत जरूरी कदम है, लेकिन उसके बाद मोटिवेटेड होकर सही दिशा में एक्शन लेना उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाकर अपने प्रयासों को ज्यादा असरदार बनाने का एक तरीका है। एफर्ट तो लगेगा ही। और कोई सावधानी, कोई चेतावनी जो गाइड में दी गई हो? हाँ, एक बहुत अहम चेतावनी खासकर हेल्थ के मामलों में ये है कि इसे कभी भी प्रोफेशनल मेडिकल सलाह या ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं मानना चाहिए। ये एक सपोर्टिव मेंटल फ्रेमवर्क हो सकता है जो हीलिंग में मदद करे, पर डॉक्टर की सलाह हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए। और कोई बात? दूसरी बात, इसे बाहरी दुनिया की चुनौतियों से भागने का तरीका नहीं समझना चाहिए। ये नहीं कि आंखें बंद कर लीं और सब ठीक हो जाएगा। ये एक इनर एम्पावरमेंट का टूल है जिससे हम मुश्किलों का सामना ज्यादा पॉजिटिव और इफेक्टिव तरीके से कर सकें, ना कि उनसे मुंह फेर लें। बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, हमने द सीक्रेट पर आधारित इस ऑडियो गाइड से कई जरूरी बातें सीखी। पहली, हमारे विचार और खासकर हमारी भावनाएं एक फ्रीक्वेंसी बनाती हैं जिस पर यूनिवर्स रिएक्ट करता है। दूसरी, वो 3 स्टेप प्रोसेस, साफ मांगना, गहराई से यकीन करना यानी महसूस करना और पाने की अवस्था में रहना। तीसरी, वो 5 प्रैक्टिकल टूल्स, विचारों को रिफ्रेम करना, भावनाओं को गाइड मानना, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और रेजिस्टेंस से बचना। चौथी, हमने देखा कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो 10 मिनट की डेली रूटीन का आइडिया भी मिला। निचोड़ शायद यही है, जहां ध्यान वहीं ऊर्जा और वहीं परिणाम। फोकस गोज वे एनर्जी फ्लोज। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी जो इस गाइड के मूल विचार से ही निकलता है। अगर हमारे विचार और भावनाएं वाकई हमारे कल की हकीकत को बना रहे हैं, तो आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा विचार या भाव बदल सकते हैं जो आने वाले कल में एक ज़मीनी फर्क ला सके। और इससे भी गहरा सवाल, हमारी जो सचेत इच्छाएं हैं, कॉन्शियस डिजायर्स, और हमारी जो अवचेतन मान्यताएं हैं, सबकॉन्शियस बिलीफ्स, वो कितनी आपस में मिलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऊपर से एक चीज चाह रहे हैं पर अंदर कहीं गहरे में यकीन किसी और ही चीज पर करते हैं। इस अंदरूनी तालमेल पर काम करना शायद सबसे बड़ा काम है। वाकई
ये बहुत गहरे सवाल हैं सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। पॉजिटिव एनर्जी और अलाइनमेंट आप सबके साथ हो।